खबर आजमगढ़ से, जहां पर सगड़ी तहसील क्षेत्र के रामलीला समिति तमिलनाडु द्वारा आज राम केवट संवाद पर कलाकारों ने बहुत ही सुंदर केवट और राम का चरित्र चित्रण किया। इस राम केवट संवाद पर जहां दर्शकों की काफ़ी भीड़ रही, वहीं सरजू नदी के किनारे महिलाओं ने भी राम और मैया सीता और लक्ष्मण द्वारा नाव में बैठकर और केवट संवाद का श्रद्धा के साथ रामलीला का आनंद उठाया। बता दें कि अयोध्या से वन की ओर जाते समय रास्ते में सरजू नदी पड़ी और प्रभु श्री राम ने मल्लाह केवट से नदी पार करने को कहा तो केवट ने पहले उनसे चरण धोने को कहा। उसने कहा कि प्रभु, आपके चरण स्पर्श मात्र से जब पत्थर नारी में बदल गया तो हमारी नाव तो लकड़ी की है, यह भी नारी में बदल गई तो मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूँगा। केवट की बात कुछ सुनकर प्रभु ने उसे पैर धोने की इजाज़त दी और नदी पार करने के बाद जब प्रभु श्री राम केवट को मल्लाही देनी चाहिए तो केवट ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। बोला, प्रभु आप भी मेरी तरह मल्लाह हैं, फर्क बस इतना है कि मैं लोगों को नदी पार कराता हूँ, आप लोगों को भवसागर पार कराते हैं। इस पर प्रभु श्री राम केवट को आशीर्वाद देकर आगे बढ़ गए। इस बीच रामलीला में पहुंचे भारत परिषद संगठन के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता है। भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में हमेशा मर्यादा में रहकर अपने माता पिता और भाइयों के बीच अपने किराएदार को इस तरह निभाएं कि आज हम उनके जीवन से सीख लेते हैं। बेचू यादव ने राम राज्य और गांव सरकार को लेकर कहा कि गांव सरकार राम राज्य का ही स्वरूप है, क्योंकि राम राज्य में जनता को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती थी। ठीक वैसे ही जिस दिन गांव सरकार लागू हो गया उस दिन आम जनता को परेशानी नहीं होगी और तभी असली राम राज होगा। वही रामलीला समिति के प्रबंधक आलोक कुमार सिंह ने कहा कि मैं अपेक्षा करता हूं कि गांव क्षेत्र के जनता से वह अपना सहयोग प्रेम ऐसे ही बनाए रखे। रामलीला समिति हमेशा कुछ बेहतर करने का प्रयास प्रतिवर्ष करती है और हम लोगों से यहाँ जहाँ रामलीला होती है वहीं बगल में सरजू नदी है और जिस पर राम केवट संवाद बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाने का प्रयास किया जाता है और हम लोगों के रामलीला में यही बहुत ही रोचक होता है, जिसे देखने के लिए आसपास के ही नहीं दूर दराज के भी लोग आते हैं। वहीं ग्राम प्रधान सुनील सिंह ने कहा कि सुनील कुमार ने कहा कि रामलीला को सकुशल संपन्न कराने के लिए मुझसे जो भी संभव मदद हो सकती है वह मैंने किया है और आगे भी करता रहूँगा। उन्होंने कहा कि आप सभी रामलीला को सफल बनाने में सहयोग करें। वहीं भारत परिषद संगठन के पूर्वांचल उपाध्यक्ष मोनू यादव भी मौके पर मौजूद रहे। रामलीला समिति के प्रमुख रूप से अध्यक्ष आलोक कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष जगपत साहनी, प्रबंधक नरसिंह यादव, उपाध्यक्ष धीरज राजभर, संयोजक हेमंत तिवारी, सलाहकार श्रवण कुमार तिवारी, संचालक नारायण साहनी, निरीक्षण एवं देख रेख मंत्री अमित साहनी, अंगद सैनी तथा सभी अभिनय कलाकार आदि लोग रहे। संगीतकार राम लखन साहनी हैं और महामंत्री सुरेश साहनी, मंत्री झिनकुर राजभर और संगठन मंत्री दुगराज राजभर, प्रचार मंत्री लालमणि सोनकर और संयोजक प्रभु साहनी आदि लोग रामलीला को सफल बनाने में पूरी तमन्ना के साथ लगे रहते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम आलोक कुमार सिंह है। आज की इस रामलीला में क्या एक्ट था और क्या प्रोग्राम था? आज इस रामलीला में राम केवट संवाद का एक्ट था जो पिछले 21 सालों से चलता हुआ आ रहा है और जैसा कि आपने देखा भी है कि काफ़ी अच्छी भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत दूर से लोग आते हैं देखने के लिए और इस तरह की सीन कहीं भी आप आजमगढ़ ज़िले में देखने को नहीं मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा सीन हमारे यहाँ रामलीला स्टेज पे दिखाई जाती है। क्या कुछ खास रहा आज? खास ये रहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी छोटी सरजू से गंगा उस पार हुए हैं, यही आज का खास रहा है हमारे रामलीला समिति में। ये रामलीला देखिए, जब तक हमारे जनता का सहयोग मिलता रहेगा और हमारे पात्र और पदाधिकारी ये रामलीला हमारी चलेगी 16 तारीख तक। 16 तारीख को समापन रहेगा, 17 तारीख को दशहरा है। स्थानीय लोगों का सहयोग कैसा है? स्थानीय लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, लोग उत्साहवर्धन कर रहे हैं, पात्र कलाकारों का भी। और आम जनता से हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग इसी तरह से हमारी रामलीला समिति को सपोर्ट करिए ताकि हम लोग और आगे की तरफ इस रामलीला को लेके जाएं
और इसमें जो भी ये सब आप देख रहे हैं प्रसारण, वो हमारे श्री माननीय बेचू यादव जी की तरफ से किया जा रहा है। इन्होंने अथक प्रयास किया है कि इस रामलीला का प्रचार और प्रसार दोनों बहुत दूर तक किया जाए, ताकि आजमगढ़ ज़िले में लोगों को पता चले कि ये अठनारू और इसराहा में छोटी सरजू नदी के किनारे एक रामलीला बहुत ही बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत की जाती है। कितने सालों से आप ये रामलीला का सब? ये रामलीला करीब 22वां साल है, ये 22 साल से चल रही है ये। मेरा नाम बेचू यादव, मैं एक समाजसेवी संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव हूँ। आपके यहाँ ये रामलीला हो रही है, तो क्या इसकी विशेषता रही है और कैसा रामलीला? देखिए, यहाँ की जो रामलीला होती है ये तो जान लीजिए कि एक अपने आप में मिसाल है। ऐसी रामलीला तो हम जानते हैं कि पूरे जनपद में कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और जिसका आज के सीन में जो आप लोग आए हुए हैं रामकेवट संवाद का, ये तो समझ लीजिए एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा इसका यहाँ पर होता है। मैं इस रामलीला समिति के सभी पदाधिकारी पात्रगणों को मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छे ढंग से ये कार्यक्रम कराते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? तो हम यही कहेंगे कि जो राम की लीला हो रही है, तो राम का जो आदर्श है, जो उसमें अच्छाइयाँ हैं, उस चीज़ को अपने जीवन में आप उतारिए। लीला तो सिर्फ आनंद लेकर के लीला को ख़त्म कर देना कोई ये नहीं है, उससे कुछ अपने जीवन में जो रामचंद्र जी ने जो दिखाया है अपना आचरण, जो अपना आदर्श प्रस्तुत किया है, उस चीज़ को हम सभी को अपने अंदर डालने की ज़रूरत है, उसको उतारने की ज़रूरत है। जनता से भी हम यही अपील करेंगे कि राम की लीला देखने के बाद अपने जीवन में सुधार लावें, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें, यही हम जनता से अपील करेंगे। सर, अभी आप जो है कुछ देर पहले जो कि राम की लीला को और गांव की सरकार को आपस में जोड़ कुछ, देखिए, इसलिए मैं रामलीला से और गांव सरकार को जोड़ा हूं कि चूँकि यह भगवान रामचंद्र जी जो है, जहां भी इनकी रामायण में और जिस लीला में मैं देखता हूं, तो यही होता है कि जहां अत्याचार हुआ है, जहां गलत हुआ है, जहां पर दुर्व्यवहार हुआ है, ऐसे जगह पर यह राजा रामचंद्र जी भगवान राम जो है उन अत्याचारियों का वध किए हैं और उनसे मुक्ति दिला करके लोगों को गुलामी से आज़ादी को दिलाए हैं, लोगों को स्वतंत्र कराए हैं कि मेरे राजपाट में कोई न भूखा रहे, न कोई परेशान रहे, सारे लोग सुखी रहे, मेरी प्रजा सुखी रहे। यह इनका एक आदर्श रहा है। तो मैं गांव सरकार के बारे में जो जिक्र किया हूं, मैं इसलिए किया हूं कि आज हम गांव के लोग आज गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, गुलामी को जी रहे हैं। तो हम यही गाँव सरकार जब हम लोगों को लागू हो जाएगी तो हम लोग अपने आप को आज़ाद हो जाएंगे। तो जो राम की लीला है, जिस समय का चित्रण भगवान राम ने जो उनकी लीला हम लोग देख रहे हैं, ठीक वही लीला हम गांव वालों के साथ भी वो चीज़ होनी चाहिए। हम लोगों को गुलामी से आज़ादी मिलना चाहिए।